वेलकम बैक गाइस, दिस इज शिवम। और यार अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आया सी डब्ल्यू एप्लीकेंट्स के लिए। यानी जितने भी आर्म फोर्सेस के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सी डब्ल्यू कैटेगरी से अप्लाई करा था, उनके एडमिशन कल यानी 7 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यार जो कोर्स एंड कॉलेज जो आपने प्रेफरेंस अपनी भरी थी जिस समय आपको फॉर्म फिल करना था, तो उसमें से कौन से कॉलेज एंड कोर्स आपको एक्चुअल में अलॉट हुए हैं वो पूरा डेटा आपके यूजी पोर्टल पर आपको शो हो रहा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डीयू के पोर्टल पर जाना है, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा कॉलेज एंड कोर्स आपको एक्चुअल में अभी अभी अलॉट हो चुका है। तो यार जो इसका अप्लाई का टाइम होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है मंडे से यानी कल से 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक, यानी 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 3 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगी वो होगी 11 दिसंबर, यानी 7 8 9 3 दिन आप अप्लाई कर सकते हैं देख के कि कौन सा कॉलेज एंड कोर्स आपको अलॉट हुआ है, उसमें से बेस्ट पॉसिबल कोर्स एंड कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगी वो होगी 11 दिसंबर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये स्ट्रिक्टली कहा है कि जो एक स्टेबिलिटी टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसी टाइम पीरियड में आप लोग अप्लाई कर देना और फी भी टाइम पर सबमिट कर देना, क्योंकि उसके बाद आपकी कोई भी ग्रेवेंस कंसीडर्ड नहीं करी जाएगी। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, तो यार सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी पोर्टल पर जाना है, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, उस डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप उस डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने कौन कौन से कोर्स एंड कॉलेज की प्रेफरेंस भरी थी, उसमें आपका मेरिट लिस्ट क्या है और एक्चुअल में आपको कौन कौन से कॉलेज एंड कोर्स प्रेफरेंस अलॉट हुए हैं। तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुए हैं, जो कोर्स एंड कॉलेज आपको अलॉट हुए हैं, आप उस कोर्स एंड कॉलेज में से बेस्ट पॉसिबल कोर्स एंड कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो कल सुबह से, यानी 7 दिसंबर से। तो यार मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने पोर्टल पर जाओगे तो आपको शो होगा सिर्फ एक कॉलेज एंड एक कोर्स आप सिलेक्ट करते हो वन टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि यार आप सोचो इसमें भी अप्लाई कर दूं इसमें भी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक कोर्स एंड कॉलेज में आप अप्लाई करोगे और जैसे आप अप्लाई करोगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ के टीचर पे पहुंच जाएंगे, उस कॉलेज के टीचर्स पे पहुंच जाएंगे। वो पूरा टीचर स्टाफ आपके डॉक्यूमेंट्स पहले सबसे पहले वेरीफाई करेगा और उन्हें लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें ठीक है, तो उसके बाद वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कर देंगे। वेरीफाइड करने के बाद आपको पेमेंट लिंक दिया जाएगा और आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे आपका एडमिशन डन हो जाएगा। और पेमेंट करने के बाद आपके डैशबोर्ड पे एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ रही होगी, आप उसे प्रिंट भी कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट स्लिप का मतलब ये होता है कि आपने जो पेमेंट करी है वो आपकी पेमेंट डन हो गई, उसमें लिखा रहता है कौन सा कॉलेज होता है, तो यार वही एडमिशन का प्रूफ होता है। उसके अलावा आपको कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन कंफर्म का ईमेल नहीं आने वाला। तो यार आप जो अप्लाई करोगे और जो अप्लाई का टाइम होगा और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड पेमेंट का टाइम होगा, यार इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले दिन अप्लाई करो पहले दिन ही आपको एडमिशन मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले दिन आप अप्लाई करोगे, हो सकता है सेकंड दिन आपका अप्रूव हो सकता है आपको आपका थर्ड डे अप्रूव हो। तो यार इसमें थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बट हाँ अप्रूव सबका हो जाएगा। तो यार कल से आप अप्लाई कर देना, 7 दिसंबर से 9 दिसंबर 3 दिन का आपको टाइम दे रखा है। इस 3 दिन में ही आपको अप्लाई करना है। और जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगी मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 11 दिसंबर इसकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगी। और यार जितना भी एडमिशन में टाइम लग रहा है ये सारा आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी पोर्टल से आप पूरा ट्रैक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन अभी तक अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए हैं या नहीं हुए। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड हो गए होंगे तो वहाँ पे शो हो रहा होगा वेरीफाइड बाय कन्वेनर। अगर वेरीफाइड नहीं हो रहे होंगे तो शो हो रहा होगा डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग फॉर अप्रूवल। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट एक बार वेरीफाई हो जाएंगे तो वो लोग आपको पेमेंट लिंक दे देंगे और आप पेमेंट कर दोगे। तो यार अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।